हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट क्लास में फ्रेंड्स मैंने आप लोग को बता दिया था मैथमेटिकल फार्मूला कैसे यूज़ करना है। ब्रीफली मैंने बताया था लॉगरिदम टेबल कैसे देखनी है, एज वेल एज आपको कैल्सी में कैसे डायरेक्ट कैलकुलेट करना है लॉगरिदम एंड एंटी लॉगरिदम। ओके, मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लेके भी इसका इम्प्लीकेशन बताया था कि हम लोग इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। क्लियर है फ्रेंड्स? अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक कीजिए, आपको लर्निंग कप के सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, स्टडी मेट के 2 इलस्ट्रेशन थे। अगर आप लोगों ने ट्राई किया होगा घर पे तो अपने आप सॉल्व हो गया होगा, बिकॉज बहुत ईजी क्वेश्चन है। जिस लेवल में मैंने सॉल्व करवाया था एंड जो कॉन्सेप्ट दिया था उसके बाद कोई भी क्वेश्चन आए, आई कैन बेट ऑन यू दैट आप लोग सॉल्व कर लेंगे। स्टिल फॉर द फॉर्मेलिटी मैं आप लोग का इलस्ट्रेशन करवा दे रही हूँ। ओके, देखिए इलस्ट्रेशन 1 इज क्या दिया है, देखिए द यूजुअल लर्निंग कर्व मॉडल इज y इज इक्वल टू ए एक्स टू द पावर b, हमको पता है। वेयर y इज द एवरेज टाइम पर यूनिट फॉर x यूनिट, हमको पता है। a इज टाइम फॉर द फर्स्ट यूनिट, वो भी पता है। x इज द क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ यूनिट, ये भी पता है। b इज द लर्निंग कोफिशिएंट। ओके, इतना तुमको पता है, मैंने पहले ही बताया, दिस इज द स्टैंडर्ड नोटेशन। ओके, देन लर्निंग रेट 80% है, तो log p का वैल्यू क्या होगा, log 0.8 बाई log 2। यहाँ पे वैल्यू आपको -0.322 दे दिया है। अगर नहीं दिया होता तो मैंने आपको बताया है कैसे कैलकुलेशन करना है। ओके, कैलसी से आप लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं। गिवन दैट a इज इक्वल टू 10 आवर्स एंड learning rate 80%, you are required to calculate the average time for 20 units, total time for 30 units and time for unit 31 to 40। ऑनेस्टली बताओ सॉल्व नहीं होगा क्या? हम लोगों ने किया है ना पहले भी, फिर भी करते हैं। देखो y इज इक्वल टू ए एक्स टू द पावर b। ओके, a का वैल्यू हमको दे दिया है 10 आवर्स, x का वैल्यू 3 जगह पे है, एक पे है 20 यूनिट्स, एक सेकंड में है 30 एंड फोर्थ में है 31 टू 40। ओके, सो 40 का निकाल के 30 माइनस कर देंगे तो 31 टू 40 का वैल्यू आ जाएगा। b का वैल्यू दे दिया है -0.322। ओके ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज द एवरेज टाइम फॉर 20 यूनिट्स। ओके, y इज इक्वल टू ए एक्स टू द पावर b, 20 यूनिट्स का बोला है, a कितना है 10 आवर्स, इंटू x इज इक्वल टू 20 फॉर फर्स्ट, b का वैल्यू है -0.322। ओके, इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए log अप्लाई करना पड़ेगा। log y इज इक्वल टू log ऑफ 10 इंटू 20 टू द पावर -0.322। ओके, प्रॉपर्टीज अप्लाई करो। log a इंटू बी क्या होगा, log a प्लस log b, log 10 प्लस log 20 टू द पावर -0.322। ओके, log 10 का वैल्यू क्या है 1 प्लस log a टू द पावर b में आ गया, तो प्रॉपर्टीज लगाओ। b log a -0.322 इंटू log 20, क्लियर है। देन 1 प्लस log 20 इज इक्वल टू 20 का 0, मतलब log 2 का ही वैल्यू होगा 1.2 का वैल्यू। आप लोग डायरेक्ट भी निकाल लो यार, चलो log 20 का वैल्यू निकालो। 20 स्क्वायर रूट 15 टाइम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.000070271। ओके, 1.3010। ओके, ये आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो बेटा, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करोगे तो। ओके, देखो log 2 का वैल्यू 3010 याद रखने बोली थी मैं। डेसिमल के बाद जो पॉइंट है उससे -1 करना है, तो 1 पॉइंट log 20 का 0, 2 का वैल्यू क्या है 0.3010। ओके, डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, बट स्टिल इसको मत करो, आप डायरेक्ट कैलसी से ही चलो। फिर उसमें इंटू कर दो 0.322 इंटू 0.322, कितना आया 0.41894, 41894 माइनस दिस इज 1। ओके, -1 कर दो,
0.5810, ओके, माइनस तो नहीं, प्लस आएगा, 0.5811, 105 आ रहा है तो 11, ओके। ये आया log y का वैल्यू, देन y इज इक्वल टू एंटीलॉग ऑफ 0.5811, क्लियर है, इज इक्वल टू 0.5811 का एंटीलॉग निकालो, 0.5811 का एंटीलॉग निकालने के लिए उसको डिवाइड करो, डिवाइडेड बाय 227695, ओके, प्लस 1 इक्वल टू, देन इंटू इक्वल टू 19 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19, 3.811, ओके, 115, 3.8115, 3.8115 और 3.812, ओके, दिस इज द एवरेज टाइम, ओके। टोटल टाइम निकालना है तो नंबर ऑफ यूनिट्स टाइम मल्टीप्लाई कर दो, 3.812 इंटू 20 इज इक्वल टू इंटू 20, 76.23 आवर्स, ओके, दिस इज द आंसर फॉर योर फर्स्ट, ओके। उसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या बोला है, बुक का है, ओके, उसके बाद बोला है टोटल टाइम फॉर 30 यूनिट्स, सो 30 यूनिट्स आप लोग निकाल सकते हैं, कुछ बड़ा चीज़ नहीं है। एंड उसके बाद बोला है 40 यूनिट्स के लिए, ओके, तो 40 यूनिट्स का निकाल के 40 यूनिट्स का जो आंसर होगा 30 यूनिट से माइनस करोगे तो 31 to 41 आ जाएगा। आप लोग फाइनल्स के स्टूडेंट हो, इसीलिए मैं आपको इतना ब्रीफली नहीं करवा रही 1 by 1 ऑल द आंसर्स, बट द प्रोसीजर इज दिस वन, इसीलिए मैंने आपको बता दिया, ओके। नाउ कमिंग टू इलस्ट्रेशन 3, इलस्ट्रेशन 1 में यही है, कुछ ज़्यादा नहीं है, 2 मैंने करवा दिया था। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थर्ड क्वेश्चन मैं पूरा सॉल्व करवा दूंगी, ओके। देखो, JPLC एक्सपीरियंस डिफिकल्टी इन इट्स बजटिंग, ठीक है गाइस, इलस्ट्रेशन 3 देखिए, JPLC experience difficulty in its budgeting process because it finds it necessary to qualify the learning effect as new product are introduced, okay। न्यू प्रोडक्ट आया, सो उनको लर्निंग रेट नहीं पता है, उनको डिफ़िकल्टीज हो रही है, ओके। सब्सटेंशियल प्रोडक्ट चेंजेस अकर एंड रिजल्ट इन नीड फॉर रीट्रेनिंग, ओके। एन ऑर्डर फॉर 30 यूनिट ऑफ ए न्यू प्रोडक्ट हैज़ बीन रिसीव्ड बाय JPLC, सो फार 14 हैव बीन कंप्लीटेड। ऑर्डर कितना कब मिला गाइस, 30 यूनिट्स का ऑर्डर मिला है, 14 यूनिट्स JPLC ने ऑलरेडी बनाना कंप्लीट कर लिया है। The first unit required 40 direct labor hours and a total of 240 labor hours has been recorded for the 14 units. First unit कितना लगा, फर्स्ट यूनिट लगा 40 डायरेक्ट लेबर आवर्स एंड टोटल 240 आवर्स लगा है, ओके, 14 यूनिट्स बनाने के लिए फॉर द फर्स्ट 14 यूनिट्स, ओके। The production manager expects an 80% learning effect for this type of work. वो expect कर रहा है, वो भी confirm नहीं है, expect कर रहा है कि 80% learning effect है। The company use standard absorption costing. The direct cost attributed to the center in which the unit is manufactured and its direct material cost are as follows. Okay, क्या दिया है देखो, direct material ₹30 per unit, direct labor 6 per hour, variable overhead 0.5 per direct labor hour, fixed overhead 6000 per 4 week operation period। मतलब कि 4 वीक्स काम करने से फिक्स्ड ओवरहेड कितना आ रहा है, 6000 आ रहा है। तो अगर आपको पर आवर निकालना है, ये तो ₹6000 है, पर आवर निकालना है तो क्या करोगे, 4 वीक्स में कितने आवर काम हुए हैं आप लोग देखोगे, जितने आवर्स टोटल काम हुए हैं, टोटल आवर इन 4 वीक डिवाइडेड बाय 6000 करोगे तो पर आवर फिक्स्ड ओवरहेड रेट आ जाएगा आपको, क्लियर है। देयर आर 10 डायरेक्ट एम्प्लॉयज वर्किंग ए 5-day वीक 8 hours पर डे, ओके। क्या बोला, कितने एम्प्लॉय है, 10 डायरेक्ट एम्प्लॉय है, वर्किंग 5-day वीक है, 8 hours पर डे है, 8 hours पर डे, ओके। मतलब कि 10 एम्प्लॉय 5 days ए वीक, मतलब टोटल 1 वीक में कितना डे हुआ, 10 एम्प्लॉय इंटू 5, 50 इंटू 8 hours पर डे, 50 इंटू 8 कितना होगा 400,
ओके 400 आवर्स पर वीक ये लोग काम कर रहे हैं, तो 4 वीक्स में कितना होगा 400 इंटू 4 1600 आवर्स। पर्सनल एंड अदर डाउन टाइम अलाउंसेस अकाउंट फॉर 25% ऑफ टोटल अवेलेबल टाइम। ओके डाउन टाइम कितना है गाइस, डाउन टाइम है 25%, ठीक है, तो माइनस कर देंगे 400 से 25%। द कंपनी यूजुअली कोट्स ए 4 वीक डिलीवरी पीरियड फॉर ऑर्डर्स, ठीक है, कोई भी ऑर्डर लिए तो कितना दिन में वो दे रहा है 4 वीक्स, 30 यूनिट जो हम देंगे कितना दिन में देंगे 4 वीक्स में। तो 1 वीक में अगर 400 आवर्स काम हो रहा है तो 4 वीक्स में कितना होगा 400 इंटू 4 1600, 1600 माइनस 25%, 1600 माइनस 25% कितना आ रहा है 1200 आवर्स। तो जो इफेक्टिव आवर्स काम हो रहा है 4 वीक्स में कितना है 1200 आवर्स। आई एम नॉट गोइंग टू सोल्यूशन, मैं सोल्यूशन पे नहीं जा रही हूँ, प्लीज़ मिसकंसेप्शन मत रखना, मैं ओनली क्वेश्चन पढ़ के इंटरप्रेट कर रही हूँ कि हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं। ओके अगर 4 वीक्स में 1200 आवर्स काम हुआ है तो फिक्स्ड ओवरहेड कितना आएगा 6000 था डिवाइडेड बाय 1200 कितना आएगा 5 रुपीज़ पर आवर। ओके ये तो क्वेश्चन से डाटा इंटरप्रिटेशन हो रहा है ना बाबा। You are required to determine whether the assumption of an 80% learning effect is a reasonable one in this case by using the standard formula y is equal to ax to the power b where y ax b का मीनिंग दिया है। ओके then calculate the number of direct labor hours likely to be required for an expected second order of 20 units। देखो ये क्या बोल रहा है, इसने जो प्रीवियस पेज में बोला था ना लाइक मैनेजर एक्सपेक्ट कर रहा है 80% लर्निंग एंड 14 यूनिट्स बनाने के लिए 240 आवर्स लगा है, तो आपको चेकआउट करना है y इज इक्वल टू ए एक्स टू द पावर b फॉर्मूला के हेल्प से कि जो 14 यूनिट्स के लिए 240 आवर्स लग रहा है क्या 80% लर्निंग में, मतलब वो सही है या गलत है। ओके वो देखना है पहले क्वेश्चन। सेकंड बोला है नेक्स्ट, मतलब पहले कितना का ऑर्डर है 30 यूनिट्स, 30 के बाद अगर सेकंड ऑर्डर हमको मिलता है 20 यूनिट्स का, मतलब टोटल कितना 50, अगर नेक्स्ट 20 यूनिट्स का हमको ऑर्डर मिलता है तो उसके लिए हमको कितना लेबर आवर्स लगेगा वो फाइंड आउट करना है। देन यूज द कॉस्ट डाटा गिवन टू प्रोड्यूस एन एस्टिमेटेड प्रोडक्ट कॉस्ट फॉर द इनिशियल ऑर्डर, मतलब 30 यूनिट्स का इनिशियल ऑर्डर। एग्जामिन द प्रॉब्लम्स व्हिच मे बी क्रिएटेड फॉर बजटिंग बाय द प्रेजेंस ऑफ द लर्निंग इफेक्ट। ओके कितना प्रोडक्ट कॉस्ट लगेगा इनिशियल ऑर्डर का, जो 30 यूनिट्स था उसका कितना कॉस्ट लगेगा उसका प्राइस निकालो बोल रहा है। क्लियर है, तो पहले देखो आंसर निकालते पहले चेकआउट करते हैं 14 यूनिट्स के लिए 240 आवर्स लग रहा है या नहीं वो देखते हैं। देखो y इज इक्वल टू ए एक्स टू द पावर b, ये हमको पता है, ठीक है। पहले डेटा लिखते हैं, y तो हमको निकालना है एवरेज टाइम पर यूनिट, मतलब हमको देखना है कि टोटल 240 आवर्स लग रहा है या नहीं 14 यूनिट्स बनाने के लिए। ओके सिंपल सा क्वेश्चन वही है। ए क्या है, फर्स्ट यूनिट बनाने के लिए टोटल आवर्स कितना लगा था 40 आवर्स दिया है क्वेश्चन में, फर्स्ट यूनिट बनाने के लिए 40 आवर्स लगा है। x इज इक्वल टू 14 यूनिट्स, हमको 14 यूनिट्स का चेक करना है। b इज इक्वल टू लर्निंग रेट कितना है 80%, सो log 0.8 डिवाइडेड बाय log 2, ये भी हमको निकालना पड़ेगा, क्वेश्चन में नहीं दिया है। उसके बाद y हमको 2 भी कैलकुलेट, ठीक है। तो पहले तो आप इसका वैल्यू निकाल लो, b का वैल्यू कैलसी यूज़ करो। 0.8 का वैल्यू कैसे निकालना है बताई थी, 0.8 डिवाइडेड बाय 0.8 उसका स्क्वायर रूट करो 15 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ओके फिर क्या करना है -1 फिर इक्वल टू डिवाइडेड बाय 0.000070271। क्लियर है, वैल्यू आया -0.0969 डिवाइडेड बाय log 2 का वैल्यू कितना है 0.3010, 0.3010 मैं डायरेक्ट अप्लाई कर दी, कितना आया 0.3219। ओके तो यहाँ पे आपको लिया है 0.322। ओके लिखो 0.322 माइनस ऑफ कोर्स। ओके ये चीज़ क्लियर हुआ, ये क्लियर हुआ ना कैसे निकाली। देखो log 0.8 का वैल्यू निकाली डिवाइडेड बाय log 2 का वैल्यू डायरेक्ट अप्लाई कि मैं आपको फिर से बोलूँ log 2 log 3 का वैल्यू आप याद कर लो। log 2 का वैल्यू है 0.3010, log 3 का वैल्यू है 0.4771, हमेशा यूज़ आएगा।
इसमें भी यूज़ आएगा और SPM में डिमांड सप्लाई चैप्टर में भी यूज आएगा। क्लियर है, इतना आया। नाउ हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। ओके, देखो एज वी नो, आप लोग लिखना एज वी नो y इज इक्वल टू ए एक्स टू द पावर b इज इक्वल टू ए कितना है गाइस 40 आवर्स इंटू 14 टू द पावर माइनस 0.322 y इज इक्वल टू, ठीक है। इसको फिर सॉल्व करो बाय पुटिंग लॉग ऑन बोथ साइड। लॉग y इज इक्वल टू log of 40 into 40 to the power minus 0.322। ओके, देन इसको सॉल्व करो इज इक्वल टू log a इंटू बी का आया, log a इंटू बी इज इक्वल टू log a प्लस log b, log 40 प्लस log 14 टू द पावर माइनस 0.322। फिर अगर log a टू द पावर b क्या होता है, b log a इज इक्वल टू log 40 प्लस माइनस 0.322 इंटू log 14। क्लियर है। log 40 का वैल्यू निकालो। log 40 का वैल्यू कैसे होगा, 40 स्क्वायर रूट 15 टाइम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.000070271। ओके, कितना आया 1.6021। ओके, 1.6021 लिखो, 1.6021 प्लस माइनस 0.322 इंटू log 14। log 14 का वैल्यू निकालो, 14 का स्क्वायर रूट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.0070271। कितना है 1.1461। ओके, इसमें इंटू कर दो 0.322 0.3691 0.3691 ये है माइनस। ओके, 1.6021 इसको माइनस कर दो 1.2330 1.233। ओके, ये क्या आया y का वैल्यू, log y का वैल्यू। देन y इज इक्वल टू क्या आएगा, एंटी लॉग ऑफ 1.233। ओके, एंटी लॉग ऑफ 1.233 निकालो, 1.233 डिवाइडेड बाय 227695 जितना आया प्लस 1 इक्वल टू, देन इंटू इक्वल टू 19 टाइम्स। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 कितना आया 17.09। ओके, 099 आया है, ये 17.1 कर लो। ओके, 17.1। ओके, ये आया आपका y का वैल्यू। इसका मतलब ये क्या आया, एवरेज टाइम पर यूनिट। तो 14 यूनिट्स के लिए कितना आएगा 17.1 इंटू 14। इसमें डायरेक्ट इंटू 14 कर दो, इंटू 14 कितना आया 239.4। ओके, 239.4 which is approx to 240 hours। ओके, डेसिमल डिफरेंस है ड्यू टू डायरेक्ट कैलकुलेशन। ओके, तो यहाँ से पता चलता है कि मैनेजर का जो एक्सपेक्टेशन था 80% लर्निंग कर्व वो कहीं ना कहीं सही है, बिकॉज 14 यूनिट्स बनाने के लिए 80% लर्निंग कर्व से आंसर कितना आ रहा है 240 आवर्स लग रहा है, जो कि उनको भी लग रहा था 14 यूनिट्स बनाने के लिए 240 आवर्स। क्लियर है, 1 नंबर बिट का आंसर क्लियर हुआ। अभी देखो सेकेंड बिट। सेकेंड बिट में आपको क्या बुलाएगा गाइस, नेक्स्ट 20 यूनिट्स। ओके, मतलब नेक्स्ट ऑर्डर में 20 यूनिट्स बनाने के लिए क्या टाइम लगेगा।
ओके, इस चीज़ को समझो। पहला ऑर्डर आपको मिल चुका है, फर्स्ट ऑर्डर आपका कितना यूनिट का है, 30 यूनिट का। लेकिन 30 यूनिट्स बनाने के लिए कितना टाइम लगा है आपको पता है कि अभी तक नहीं पता? हमको तो सिर्फ 14 यूनिट तक का पता है, क्योंकि वो भी हम लोग निकालने के बाद 14 यूनिट्स तक पता है। 30 यूनिट तक हम लोग डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में आ सकते हैं क्या? 1 then 2 4 8 16 32 आ रहा है। डबल डबल करेंगे तो 32 आएगा, 30 नहीं आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 30 यूनिट्स के लिए कितना टाइम लग रहा है वो निकालेंगे। ओके, ये गया फर्स्ट ऑर्डर। सेकेंड ऑर्डर में क्या देखना है, नेक्स्ट 20 यूनिट के लिए, तो 30 + 20 कितना, 50। फिर हम लोग निकालेंगे 50 यूनिट्स के लिए कितना टाइम लग रहा है, और फिर अगर इसको माइनस कर देंगे तो आ जाएगा मिडिल का 20 यूनिट्स जो कि सेकेंड ऑर्डर है। सेकेंड ऑर्डर के लिए कितना टाइम लगेगा वो हम लोग का निकल जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? देखो कैसे निकालेंगे। फर्स्ट 30 यूनिट के लिए निकालो कितना टाइम लग रहा है। फॉर्मूला डालो, y = a(x⁴b), ओके, = a कितना था, 40 फर्स्ट यूनिट बनाने के लिए टोटल टाइम, x कितना है 30, b कितना है log 0.8 डिवाइडेड बाय log 2 कितना निकला था, -0.322 इतना निकला था। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, ओके, बार बार कैलकुलेशन नहीं कर रही। आपको भी एग्जाम में बार बार नहीं करनी, क्योंकि एक बार निकल गया ना। log y = मैं डायरेक्ट लिख सकती हूँ log 40 प्लस -0.322 log 30। क्लियर है? log 40 का वैल्यू हम लोग पहले में निकाले थे। ओके, कितना वैल्यू था log 40 का, 1.6021 था। देखो, प्लस 0.322 इंटू log 30 का वैल्यू क्या होगा, 1.4771। ओके, बोलोगे मैम आप डायरेक्ट कैसे निकालिए? इजी है, आप लोग भी निकाल सकते हैं अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तब। log 30 2 डिजिट है, डेसिमल से पहले कितना डिजिट आएगा, 1 पॉइंट। log 3 का वैल्यू कितना है, 4771। क्लियर है? इसको मल्टीप्लाई करो, -1.4771 इंटू 0.322 0.4756 -1.6021 करो, 1.126 = 1.1264। ओके, 647 आ रहा है। देन y = एंटीलॉग ऑफ 1.12647, इसका एंटीलॉग निकालो, 1.12647 इतना, 1.12647। ओके, डिवाइडेड बाय क्या था नंबर, 227695। ओके, +1 = इंटू = 19 टाइम्स। (13.38) ओके, 13.380 13.380। ये तो आ गया आपका एवरेज टाइम पर यूनिट। ओके, टोटल टाइम कैसे निकलेगा, 13.380 इंटू 30 यूनिट्स। ओके, इंटू 30 यूनिट्स कितना आया, 401.4 401.4 आवर। ये लगा आपका 30 यूनिट के लिए, फर्स्ट ऑर्डर का 30 यूनिट के लिए टोटल टाइम जो लगा वो लगा 401.4 आवर्स। क्लियर है? बुक में डायरेक्ट आंसर दिया है, मैंने सॉल्यूशन करके बता दिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। इसके बाद आप लोग निकालेंगे 50 यूनिट्स के लिए, सेम प्रोसीजर है, बस 30 की जगह 50 आ जाएगा। ओके, ये आप लोग सॉल्व करना, नहीं होगा तो मेरे को कमेंट करना, मैं फिर से कर दूंगी, बट आई होप आप लोग कर लेंगे। ओके, यहाँ पे जो टोटल टाइम आ रहा है, बुक में सोल्यूशन देखो और वो सोल्यूशन सही है। ओके, 567.5 आवर्स। ओके, ये आया 50 यूनिट का, तो इसका जो डिफरेंस आएगा वो 20 यूनिट का आएगा। ओके, इसका डिफरेंस निकालो कितना रहे, 166.1 आवर।
ये लगेगा आपका सेकेंड ऑर्डर का नेक्स्ट 20 यूनिट के लिए इतना आवर्स हमको लगेगा टोटल टाइम। क्लियर है गाइस? क्लियर हुआ सेकेंड बिट। थर्ड बिट में क्या दिया है देखो, थर्ड में आपको बोल रहा है फ्रेंड्स फर्स्ट 30 यूनिट का फर्स्ट ऑर्डर का कॉस्ट निकालो। ओके देखो फर्स्ट 30 यूनिट बनाने के लिए कितना टाइम लगा, 401.4 आवर्स इतना टाइम लगा है। ओके मटेरियल कॉस्ट देखो, मटेरियल कॉस्ट बुक में क्या दिया है, ₹30 पर यूनिट, तो 30 यूनिट इंटू ₹30 पर यूनिट कितना आएगा, 900 रुपीज़। देन लेबर क्या दिया है, ₹6 पर आवर, तो 401.4 इंटू 6 क्या आ रहा है, 401.4 इंटू 6 2408.4। ओके देन वेरिएबल ओवरहेड 0.5 पर डायरेक्ट लेबर आवर इंटू आवर्स, 401.4 इंटू 0.5 कितना आया, 200.7। एंड उसके बाद दिया है फिक्स्ड ओवरहेड। फिक्स्ड ओवरहेड वैसे मैंने आपको बताया था 5 पर आवर्स आएगा, पर स्टिल देखो 6000 पर 4 वीक ऑपरेशन पीरियड। ओके देखो ये लोग थे 10 एम्प्लॉय, 5 डेज ए वीक काम कर रहे हैं, दिन में काम कर रहे हैं 8 आवर्स, कितना वीक, 4 वीक। टोटल कितना आवर्स हुआ 50, 400, 1600 आवर्स हुआ डिवाइडेड इतना टोटल आवर्स। फिक्स्ड ओवरहेड कितना है, 6000 रुपीज़। ओके 1600 आवर्स से डाउन टाइम कितना है, 25% माइनस कर दो, 400 गया तो कितना 1200, ये आएगा 5 पर आवर। ओके 5 इंटू 401.4 टोटल आवर कितना है, 401.4, 401.4 इंटू 5 2007। क्लियर है? इसका टोटल कर लो, 5516.1। दिस इज द आंसर। ओके फर्स्ट ऑर्डर का कॉस्ट कैसे निकला समझे, इजी है। अगर 50 यूनिट का कॉस्ट निकालने बोले तो कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें अगर प्रॉब्लम हो रही है तो देखो 10 एम्प्लॉय थे, 5 डेज ए वीक, 1 वीक में 5 डेज काम कर रहे हैं, तो 4 वीक में कितना करेंगे, इसीलिए मैंने इंटू 4 किया। एंड पर डे 8 आवर्स करें तो टोटल आवर्स कितना होगा, टोटल आवर्स हुआ 1600 आवर्स। फिर डाउन टाइम है 25%, तो 1600 माइनस 25% होता है 1200 आवर्स। ओके 1200 आवर्स के लिए टोटल ओवरहेड है ₹6000, क्योंकि 4 वीक पीरियड के लिए दिया है ना फिक्स्ड ओवरहेड। तो पर आवर कितना है, पर आवर 5 रुपीज़ आएगा। हम लोगों को कितना लगा 30 यूनिट्स बनाने के लिए 401 आवर्स, तो टोटल फिक्स्ड ओवरहेड कितना एब्जॉर्ब होगा 401 आवर्स के लिए 2007। ओके बोला है ना, स्टैंडर्ड एब्जॉर्प्शन बेसिस फॉलो कर रहे हैं। क्लियर है, समझ में आया? तो यहाँ पे आप लोग का लर्निंग कब का चैप्टर कंप्लीट होता है फ्रेंड्स। इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, एग्जाम में ऑल्टरनेटिव टर्म में तो पक्का क्वेश्चन देता है, कभी कभी रिपीट भी करता है। सो प्लीज़ आप लोग ये चैप्टर अच्छे से करना। आई होप आप लोग को कुछ डाउट नहीं होगा, अगर होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना, मैं ट्राई करूँगी आप लोग का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।